Hello students, now I will take the third part of the chapter, the Ganga. Please watch the video carefully. The Ganga especially is the river of India. The Ganga means गंगा नदी, especially विशेष रूप से is है. The river of India means भारत की नदी. गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है. Beloved of our people, beloved means प्रेमिका होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब है यहाँ के लोगों के द्वारा प्रेम की जाती है. गंगा नदी को यहाँ के लोग बहुत प्रेम करते हैं. उनके लिए परम प्रिय अगर कोई है वो तो गंगा नदी है. तो बिलवेड ऑफ आवर पीपुल यहाँ के लोगों के द्वारा प्रेम की जाती हैं. राउंड विच जिसके चारों ओर. आर इंटरविंड मीन्स गुथी हुई हैं. आर इंटरविंड मीन्स गुथी हुई हैं. हर रेशियल मेमोरीज, रेशियल वर्ड रेस से बना है जिसका मतलब होता है नस्ल या जाति. तो रेशियल मेमोरीज राउंड विच जिसके चारों ओर. आर इंटरविंड मीन्स गुथी हुई हैं. हर रेशियल मेमोरीज इनकी जातिगत यादें, नस्ली यादें. हर होप्स इनकी आशाएं. एंड फियर्स और भय. हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मीन्स विजय, सॉन्ग्स मीन्स गीत. हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ मीन्स उनकी विजय की गाथाओं से. हर विक्ट्रीज उनके जीत और हर डिफीट्स उनकी हार. विक्ट्रीज मीन्स जीत और डिफीट मीन्स हार. तो यहाँ पर कह रहे हैं नेहरू जी कि गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है. यहाँ के लोगों के द्वारा प्रेम की जाती हैं, जिनके चारों ओर आर इंटरविंड गुथी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं. इनकी जातिगत यादें, इनकी आशाएं और भय, इनकी विजय की गाथाएं, इनके जीत और इनकी हार. शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन. शी हैज़ बीन यह रही है, मीन्स गंगा नदी रही है. अ सिंबल एक प्रतीक, किसका प्रतीक रही है? ऑफ इंडियाज़ मीन्स भारत की. एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कल्चर मीन्स संस्कृति, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता. एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन मीन्स युगों से चली आ रही, सदियों से चली आ रही संस्कृति और सभ्यता का, भारत की युगों से चली आ रही संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक रही है गंगा नदी. कैसे, अभी मैं आपको बताती हूँ, इसको समझाती हूँ. एवर मीन्स हमेशा से, चेंजिंग मीन्स बदलती हुई. एवर फ्लोइंग हमेशा से बहती हुई, फ्लोइंग मीन्स बहती हुई. एंड येट और फिर भी. एवर द सेम गंगा, एवर मीन्स हमेशा से, द सेम गंगा मीन्स वही गंगा नदी. सी रिमाइंड्स मीन्स, शी मीन्स गंगा नदी. रिमाइंड्स मीन्स याद दिलाती है. मी मीन्स मुझे. ऑफ द स्नो कवर्ड, स्नो कवर्ड मीन्स बर्फ से ढकी हुई. पीक्स मीन्स चोटियों की. एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज, डीप मीन्स गहरी, वैलीज मीन्स घाटियों की, ऑफ हिमालयाज मीन्स हिमालय पर्वत की. हिमालय पर्वत की गहरी घाटियों और स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की गंगा नदी मुझे याद दिलाती हैं. विच जिसको. आई हैव लव्ड मैंने प्रेम किया है, लव्ड मीन्स प्रेम किया. विच आई हैव लव्ड जिसको मैंने प्रेम किया है. सो मच मीन्स बहुत ज़्यादा. एंड और. ऑफ द रिच, रिच मीन्स संपन्न. एंड वास्ट मीन्स विस्तृत. प्लेन मीन्स समतल मैदान. बिलो मीन्स नीचे. गंगा नदी मुझे बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है, मतलब पर्वत शिखर की याद दिलाती है. एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है. विच आई हैव लव्ड सो मच जिसको मैंने बहुत ज़्यादा प्यार किया है. एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन बिलो, प्लेन्स बिलो, और नीचे जो पहाड़ की तो याद दिलाती है, साथ में नीचे जो समतल मैदान है, पहाड़ से अलग जो ज़मीन में जो समतल मैदान है, बहुत ही संपन्न और विस्तृत मैदान जो है, उसकी भी याद दिलाती है. वेयर जहाँ पर. माई का लाइफ मेरा जीवन. एंड वर्क और मेरा कार्य. हैव बीन कास्ट मीन्स ढाला गया है, मीन्स जहाँ पर मेरा जीवन और कार्य बीता है, जहाँ पर मैंने जीवन अपना बिताया है, जहाँ पर मैंने अपना कार्य किया, उस समतल मैदान में जो बहुत ही संपन्न और विस्तृत है, उसकी भी गंगा नदी मुझे याद दिलाती है. ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है कि गंगा नदी जो है आज की नदी नहीं है. गंगा नदी सदियों से चली आ रही. आपने रामायण पढ़ा होगा, महाभारत पढ़ा होगा, तब से गंगा नदी बहती है, उससे भी पहले से बह रही है. तो गंगा नदी हमारी संस्कृति के प्रतीक है. यहाँ पर जो ये लिखा है कि जातिगत यादें, होप्स एंड फियर्स, सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ्स एंड हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, इसका मतलब ये है कि गंगा नदी युगों से बह रही हैं. तो उसमें कितनी, न जाने कितने युग बीत गए, तो उसमें न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई होंगी, न जाने कितनी
कितनी जो है हार हुई होंगी, जीत हुई होंगी, न जाने कितने गंगा नदी पे गीत बने हुए होंगे, कितनी उम्मीदें जुड़ी होंगी, कितने डर होंगे, कितनी नस्लें आई और गई होंगी उस समय, और कितनी तरह की लड़ाइयाँ लड़ी गई होंगी। लेकिन गंगा नदी हमेशा से उसी तरह से बहती रही हैं। हालांकि वो चेंज भी होती रही हैं, वही पानी गंगा नदी का नहीं रहा है, लेकिन फिर भी गंगा नदी एक जैसी हमेशा से बदलती रही है। पानी तो बदलता रहा है, लेकिन हमेशा से पानी बदलता रहा है, लेकिन हमेशा से वो बहती रही है। लेकिन फिर भी वही गंगा नदी आज भी है जो सदियों पहले बह रही थी। मीन्स कहने का मतलब यह है, गंगा नदी हमारे देश की एक नेशनल रिवर है, और बहुत ही होली रिवर है, बहुत ही पवित्र है, बहुत ही सेक्रेड है। और वो आज की नदी नहीं है, वो जब से इस कह सकते हैं कि धरती का निर्माण हुआ होगा, शायद तब से बह रही होंगी। इनका तो बहुत ही वेदों में भी जिक्र मिलता है, पुराणों में भी मिलता है। तो बहुत ही पुरानी नदी है, बहुत ही पवित्र नदी है। तो हमारी संस्कृति, कितने पूजा पाठ, कितने रीति रिवाज गंगा नदी से जुड़े हुए हैं, कितनी सभ्यताएं इनके आसपास विकसित हुई हैं आज सदियों पहले। तो ये सब से जो है गंगा नदी का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन्हीं सब के बारे में यहाँ पर नेहरू जी ने बात किया है, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि वो मुझे बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती, गहरी घाटियों की याद दिलाती है। इसका मतलब ये है कि गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकली हुई, गंगोत्री से निकली हुई हैं। तो जहाँ से निकली हुई हैं वहाँ बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं और हिमालय की गहरी घाटियाँ हैं। इसलिए गंगा नदी के बारे में जब वो सोचते हैं तो उनको गंगा नदी उन बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है, और समतल मैदान की भी याद दिलाती है। विस्तृत मैदान जो संपन्न है, हरे भरे मैदान है, उसकी भी याद दिलाती है। क्यों? क्योंकि गंगा नदी पहाड़ से निकल करके समतल मैदान में बहती हुई जाती हैं। तो और जहाँ पर हर राज्य में, हर ज़िले में, कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर गंगा नदी बहते हुए जो है अपना रास्ता बनाती हैं। तो वहाँ पर उनका जहाँ ऐसे करके हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, इलाहाबाद हो गया, ऐसे करके गंगा नदी कई ज़िलों में बहती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया उस समतल मैदान के बारे में जहाँ गंगा नदी बहती है और जहाँ पर उनका जीवन और उनका कार्य बीता है। तो यहाँ पर गंगा नदी के बारे में इन्होंने इसी चीज़ को कहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। स्माइलिंग मीन्स मुस्कुराती हुई, एंड डांसिंग मीन्स नृत्य करती हुई, नाचती हुई। इन द मॉर्निंग सनलाइट मीन्स सुबह सूर्य की रोशनी में। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। यहाँ पर बता रहे गंगा नदी कैसे दिखती हैं सुबह और रात में। कह रहे हैं कि जब सुबह की सूर्य की रोशनी होती है तो उसमें गंगा नदी स्माइलिंग एंड डांसिंग, मुस्कुराती हुई, नाचती हुई दिखती हैं। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री। डार्क मीन्स अंधकार से भरी हुई, अंधकार में। ग्लूमी मीन्स उदास, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री मीन्स रहस्य से भरी हुई। मिस्ट्री मीन्स होता है बच्चों रहस्य। एज द इवनिंग शेडोज फॉल, एज मीन्स जैसे ही, द इवनिंग शेडोज मीन्स शाम की छाया, शेडो मीन्स छाया, फॉल मीन्स गिरती है, मीन्स पड़ती है। डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शेडोज फॉल। अंधकार में, उदास और रहस्य से भरी हुई दिखती हैं। कब? जब शाम की छाया गिरती है, शाम की छाया पड़ती है। मीन्स सुबह सूर्य की रोशनी में गंगा नदी मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई प्रतीत होती हैं, और अंधकार में उदासी और रहस्य से भरी हुई दिखाई पड़ती हैं। कब? जब शाम की छाया पड़ती है तब। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम। ए नैरो एक सकरी, स्लो मीन्स धीमी, एंड ग्रेसफुल मीन्स शानदार, स्ट्रीम मीन्स जलधारा इन विंटर, जाड़े में। एक सकरी, धीमी और शानदार जलधारा दिखाई पड़ती हैं, प्रतीत होती हैं इन विंटर मीन्स जाड़ा में, एंड जब शरद ऋतु आती है। एंड वास्ट रोरिंग, वास्ट मीन्स विस्तृत, बड़ी, रोरिंग मीन्स गरजने वाली, थिंग मीन्स चीज़ बन जाती हैं। ड्यूरिंग द मानसून मीन्स मानसून के दौरान, मीन्स बारिश के दौरान गंगा नदी कैसे हो जाती हैं? एक विस्तृत गरजने वाली चीज़ बन जाती हैं मानसून के दौरान। ब्रॉड बॉसम्ड, चौड़ी छाती वाली। ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, एज द सी मीन्स समुद्र की तरह। ब्रॉड बॉसम्ड मीन्स चौड़ी छाती वाली। ब्रॉड बॉसम्ड ऑलमोस्ट एज द सी,
बारिश के महीने में मानसून मौसम में कैसी हो जाती हैं, समुद्र की तरह, लगभग समुद्र की तरह चौड़ी छाती वाली बन जाती हैं। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, सब कुछ बर्बाद कर देने वाली समुद्र की ताकत। विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय मीन्स सब कुछ बर्बाद कर देने वाली कुछ समुद्र की ताकत उनके अंदर आ जाती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी, गंगा मेरे लिए रही हैं, अ सिंबल, एक प्रतीक, एंड मेमोरी और याद, ऑफ द पास्ट इंडिया, भूतकाल के जो पास्ट ऑफ इंडिया, भूतकाल का जो भारत का इतिहास रहा है, मतलब भारत का जो भूतकाल का पक्ष रहा है, जब उसमें गंगा नदी मुझे एक प्रतीक और सिंबल के रूप में दिखाई पड़ती हैं। किसका प्रतीक और सिंबल? भारत जो भूतकाल में था उसके प्रतीक और याद के रूप में गंगा नदी मुझे प्रतीत होती हैं। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में दौड़ रही हैं, बह रही हैं, एंड फ्लोइंग ऑन, और बहती रहेंगी, टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर मीन्स भविष्य के महान सागर में बहती रहेंगी। तो यहाँ पर बच्चों इन्होंने ये बताया कि गंगा नदी सुबह कैसी दिखती हैं और रात में कैसी दिखती हैं जब शाम होता है तो, और साथ में जाड़े में कैसी दिखती हैं और बरसात की ऋतु में कैसे दिखती हैं, और किसका प्रतीक है गंगा नदी। उन्होंने बताया कि जब सूरज की रोशनी सुबह पड़ती है तो गंगा नदी ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे कि बहुत मुस्कुरा रही हों और बहुत नाच रही हों, कल कल बहती हुई, चमकती हुई प्रतीत होती हैं। लेकिन जैसे ही शाम की छाया पड़ती है, जैसे ही शाम की शुरुआत होती है तो गंगा नदी अंधकार से भर जाती हैं, उदासी से भर जाती हैं, एकदम शांत हो जाती हैं और रहस्य से भरी हुई प्रतीत होती हैं। जब ठंडी आती है, जब जाड़ा आता है तो उसमें गंगा नदी बहुत सक्रिय हो जाती हैं, बहुत सिमट जाती है, पानी कम हो जाता है और धीमी गति से बहती हैं, बहुत स्पीड में, बहुत तेज़ी से नहीं बहती हैं, कल कल करती हुई नहीं बहती हैं, एक बहुत ही शानदार जलधारा के रूप में बहती हैं। लेकिन जैसे ही मानसून आता है, जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो एक बहुत ही विस्तृत गरजने वाली चीज़ बन जाती हैं। मीन्स बहुत ही ज़्यादा बाढ़ के पानी गंगा नदी में भर जाता है तो ऐसा लगता है कि चौड़ी छाती वाली समुद्र की तरह बन जाती है। मीन्स जैसे लगता है समुद्र मतलब गंगा नदी तब गंगा नदी प्रतीत नहीं होती, ऐसा लगता है कि समुद्र का रूप ले लिया है उन्होंने, और सब कुछ बर्बाद कर देने वाली समुद्र की ताकत उनके अंदर आ गई। अथाह पानी उनके अंदर आ जाता है मानसून ऋतु में। और गंगा नदी मेरे लिए भूतकाल के भारत की एक प्रतीक और याद के रूप में रही हैं, जो वर्तमान में बह रही हैं और भविष्य में वो बहती रहेंगी, भविष्य के महान सागर में वो बहती रहेंगी। इन दो पार्ट में बच्चों गंगा नदी के इम्पोर्टेंस के बारे में इन्होंने बताया कि गंगा नदी कितनी इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए। वो उनको प्रेम करते हैं, वो उनको सम्मान देते हैं और सारी संस्कृति हमारी रीति रिवाजों से जुड़े हुए हैं और उनको पूजते हैं, एक तरह से माता कर उनको जो है इम्पोर्टेंस देते हैं। अब आगे का बच्चों मैं आगे की वीडियो में सेंड करती हूँ। थैंक यू।